दुर्ग नगर निगम के इंदिरा मार्केट में जहां पर फुटकर व्यापारी छोटा मोटा व्यापार करके अपना जीवन चला रहे थे, उस जगह के व्यापारियों ने आज फिर विद्रोह किया है जब उन्हें इस बात की सूचना लगी कि सौंदर्यीकरण के नाम पर छोटे व्यापारियों के साथ छल किया गया, उनकी जगह को छीना गया और कहीं न कहीं किसी और के हाथों ये पूरी व्यवस्था को बेच दिया गया। इस बात से व्यापारी जो है वो काफी आक्रोशित है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और इस वक्त मैं दुर्ग के उस स्थान पर खड़ी हुई हूँ, इंदिरा मार्केट पर खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर छोटे व्यापारी जो है व्यापार कर रहे थे, अपना जीवन यापन पिछले कई सालों से ही व्यापार करके चला रहे थे। लेकिन अचानक दुर्ग नगर निगम की महापौर आती हैं, एक आदेश जारी होता है और आदेश जारी होने के बाद फुटकर व्यापारियों की दुकानों को इस स्थान से हटा दिया जाता है। व्यवस्थापन उन्हें कहा जाता है कि दिया गया है, लेकिन जो 52 लोगों का नाम लिस्ट में है उनमें से किसी को भी व्यवस्थापन नहीं दिया गया, व्यवस्थापन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद आज व्यापारियों को आप देख सकते हैं कि फिर अपना काम धाम और अपना व्यापार छोड़ करके व्यापारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के दुर्ग महापौर के ऊपर तमाम तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि महापौर ने उनके साथ छल कपट किया है, गरीबों को उजाड़ा है, वहीं बड़े लोगों की बात को माना है। व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर आज अपना व्यापार छोड़ करके व्यापारी एक बार फिर सड़कों पर क्यों आए। जी तवरेश भाई, बताएंगे आज दुकानदारी का समय आप देख रहे हैं कि 1 बजे दुकानदारी आप लोग ऐसे में करते हैं, आज अचानक ही बैनर पोस्टर लेकर के कैसे खड़े हैं? तकरीबन 7 महीना हो गया है। यहाँ पर रोजी रोटी के दुकानें जो छोटी छोटी लगती थी, इसको हटा दिया गया और आज 7 महीना तक व्यवस्थापन नहीं हुआ है। और यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम से दोनों तरफ 10-10 फीट रोड को घेर लिया गया है। ये सौंदर्यीकरण के नाम से 10-10 फीट रोड को घेरा गया है और उसके बाद गाड़ियां देखिए, लाइन से गाड़ियां खड़ी हो जाती है, जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है। 150 घर को उजाड़ करके यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था के नाम मतलब सौंदर्यीकरण के नाम से जाम होता करके दुकानदार को हटाया गया। उससे भी स्थिति यहाँ बदतर हो चुकी है। गाड़ियां बेतरतीब, शाम को आके यहाँ नजारा देखिए, बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होती है और ये पार्किंग जो पार्क बना है इसमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर दुकानदारों को हटाने का एक मुद्दा था ये, और यहाँ कोई क्यों हटाया गया दुकानदार को इसलिए हटाया गया बोल करके कि यहाँ पर जाम लगता है, और ऐसा जाम की स्थिति बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर जाम जब से यहाँ पर गार्डन का रूप दिया गया उस समय से जाम की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ये आपने ये लिखा हुआ है कि महापौर जिसकी डोर थामे कोई और योग्य अयोग्य, फिर आपने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ये जो हो रहा है काम, ये मेघ गंगा को ये जगह एक आदमी के लिए जगह खाली कराया गया है। मेघ गंगा जो है ये अपना लाइफ केयर वाले जो मनीष पारक, अच्छा। उनके द्वारा ये काम हो रहा है। ये प्राइवेट काम है। एक आदमी के लिए इस जगह को पूंजीपतियों को जगह दे दिया गया है। ये जगह में सिर्फ पूंजीपतियों के लिए दिया गया है, गरीबों को उजाड़ करके। मेघ गंगा को ये जगह दिया गया, उनका क्या फायदा? उनका इसमें एड लगेगा। अभी काम अधूरा है, जब काम पूर्ण रूप से होगा तो उनका पूरा चौक चौराहे में एड लगेगा। उस कारण से जगह को खाली कराया गया। क्या लगता है महापौर जो है शहर की व्यवस्थाओं को बनाने में सफल नहीं हो पा रही है क्या? महापौर दोहरा व्यवहार कर रही है, पूंजीपतियों को जगह को बेच के गरीबों को उजाड़ रही है। आप कब से यहाँ व्यापार करते थे? हमारा यहाँ व्यापार करते हुए 30-40 साल से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों भी प्रदर्शन किया था, उनसे मांग की थी कि हमको यहाँ रहने दिया जाए, फिर हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है कि पौनी पसारी में जगह मिल गया, और आज तक हम लोग कहीं जगह नहीं मिला है। और हमारा व्यवसाय पौनी पसारी लायक है क्या? हम लोग को कहीं गुमटी भी बना के नहीं दिया गया है, और सिर्फ आए दिन पेपर में छाप देते हैं कि इनको जगह मिल गया है, इनको जगह मिल गया है, और बस यही बस सुनते आ रहे हैं। उससे जगह मिल गई है तो दिखाइए ना। ये बात हम लोग निगम से कितने बार बोले हैं कि आप इसका छानबीन कराइए। आप जिसको जगह दे दिए हैं उसको आप जड़ से उखाड़ दीजिए, लेकिन जिसको जगह नहीं मिला है उनको आप गुमटी बना के दीजिए। तो हमारी कोई बात को ना सुनी जा रही है, ना कोई बात मानी जा रही है, और ना ही हम लोग का मतलब गरीबों का कोई सहारा नहीं है। हम लोग जहाँ भी दौड़ भाग कर रहे हैं हर जगह मतलब नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा का सरकार चल रहा है और भाजपा के सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों को देखा जाता है, गरीबों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। जी बताएंगे। हमारे यहाँ बाप दादा 35-40 साल से दुकान लगा रहे हैं। ठीक है, दुकान आप हटाएं तो आप कहते हैं कि दुकान मिल गया है। जब दुकान हमारी मिल गई है तो हमें दिखाएं कागज पत्र की मिली है कि नहीं, लेकिन हमारे को कागज पत्र कुछ नहीं दिखाते, हमें लगने नहीं देते हैं।
और अच्छा, अभी जब ये बन गई है, यहाँ रेलिंग लग गई है, गार्डन बन गया है, गार्डन कुछ काम का नहीं है मैडम। तो आप दुकान तो लगाए हैं? नहीं, दुकान लगाए हैं, मतलब वो लोग आते हैं, निगम वाले हटाते हैं, ले जाते हैं, हटाते हैं, मतलब ये सिलसिला चलते ये रहेगा। सिलसिला चलते रह रहा है। लेकिन देखिए ना, गार्डन में कोई बैठा भी नहीं है और यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है। आके गंजेड़ी लोग खाली, गंजेड़ी लोग शाम, हाँ कि पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित। हाँ हाँ, वही तबरेज भाई जो बताया ना, पूंजीपतियों के लिए वो सही है। शाम में आइए 8 बजे, देखिए गंजेड़ी लोग गांजा पीते रहते हैं। हाँ। मार्केट के सामने क्या होगा बोलिए? अच्छा, और जब दुकान लगती थी तब नहीं, कुछ नहीं, पूरा रोड क्लीन रखता था। आप दुकान लगती थी तो रात में लाइट उठ सब जलती थी। रात को यहाँ 9 बजे 10 बजे आदमी जाते थे, पूरा ये रहता। अभी क्या है कि आप देखिए 7 बजे जिस टाइम नहीं दुकान रहती है तो अंधेरा लगता है। कोई मतलब लेडीज जाने के लिए सोचेगी। मतलब आपका ये कहना है साफ तौर पर कि इंसानों की कीमत नहीं है, रोड में है। बस 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 बस, सही बात आप बोल रहे हैं ना, जो इंसानों की कीमत कुछ नहीं है। बस यहाँ पर खाली जगह कैप्चर किया गया और कोई मतलब नहीं है। अब बेमतलब का ये जगह कैप्चर किया। आप देखिए ना, रोड से कितना 15-20 फुट के अंदर में टाना गया है। ये मिनी पार्क बनाया, क्या पार्क बनाया, कुछ फायदा है? ये फुटपाथ है, एक्चुअली देखा, फुटपाथ तो वो भी नहीं किया, ये बना करके देखे गार्डन बना दिए। और अभी देखिए ना, पेड़ ऐसे ऐसे लगा दिए जैसे लग रहा 5 साल से लगा हुआ है, जबकि हम लोग को यहाँ 7-8 महीना हो गया हटाए हुए ना। हमारे को कई जगह ये बताएंगे कि ये गार्डन जरूरी था क्या, या लोगों की रोजी रोटी और उनका परिवार जरूरी था? आप ही बताइए ना मैडम कि आदमी के लिए खाना जरूरी है कि गार्डन जरूरी है, पहला। दूसरी चीज, अब बताइए, ये जो दुकानें लगी है, ये गार्डन जो बना है, हमारी दुकानें इससे अंदर थी। और आप वो देखिए, ये इधर देखिए, वो रेलिंग लगी है, रेलिंग के पार कार खड़ी है, इस पार भी। अब बताइए जगह कितनी छोटी हो गई। जब हमारी दुकानें लगती थी तो इससे अंदर लगती थी और कारें भी जो आती थी खड़ी होती थी तो हमारी दुकान के सामने लगती थी, और किसी तरीके की तो दुर्घटना की स्थिति नहीं होती थी। दूसरी चीज, अभी आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखो कैसी लगी हुई है कारें, और रोड कितनी छोटी हो गई। और हमको यहाँ पर किस नाम से हटाया गया? यातायात बाधित होता है, वो खुद नहीं हटाए, हमने अपनी दुकानें खुद हटाए। हमें बोले हमारा व्यवस्थापन कर दो, उन्होंने बोले 2 दिन में आपका व्यवस्थापन करते हैं। आज 7 महीना हो गया, हमारा कोई व्यवस्थापन नहीं हुआ। कितने बस परेशान है? अब हमारे, आप देखिए, हमारा लोन बैंक का लोन पटाना है, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हमारा रोजी रोटी का सवाल है। अब गार्डन बना दिया और रोजी रोटी आदमी की कहाँ से कमाएगा? 2 दिन पहले आपने उन्हीं महापौर के धन्यवाद, आभार व्यक्त किया, आज ऐसी स्थिति फिर कैसे? धन्यवाद आभार हम लोग किए थे कि हम लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे और व्यापार करने देने के लिए हम लोग को यहाँ पर मतलब रहने देना था। आपको 2 दिन का ही समय दिया गया था कि दीपावली के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। लगाओ कि हमेशा क्या? नहीं, समय कुछ नहीं दिया गया था, समय निर्धारित नहीं था। हम लोग सोचे कि हम लोग ऐसे मतलब रोज आएंगे, टेम्परेट आपको लगाएंगे और जाएंगे, लेकिन दिवाली के दूसरे दिन निगम की टीम आई, हम लोगों को हटा दी। अच्छा, इसीलिए नाराजगी जाहिर हम लोग कर रहे हैं। आज आप निगम गए थे? आज निगम नहीं, कलेक्टर गए थे हम लोग। आज क्या हुआ वहाँ पे, क्या बोले आप? कलेक्टर में हमने ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन देख करके हम लोग आए हैं कि ये रोड में जो चौड़ीकरण को छोटा किया गया है, इसका जांच होना चाहिए। अच्छा, जांच की बात जी, जांच की बात की और हम लोग। दुकान के लिए क्या बोला कि आप लोगों के साथ दुकान लगाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे? नहीं, देखो, जब तक हमारा व्यवस्थापन नहीं होगा, दुकान हम लोग यहीं पर लगाएंगे। हाँ, यहीं पर लगाएंगे। हाँ, टेम्परेरी दुकान लगाएंगे हम लोग। आप अभी कह रहे थे कि पूंजीपतियों के हाथ जो है, वो दुर्ग की जो महापौर है उन्होंने हाथ मिला लिया है। नहीं, ये तो बात सबको पता है। पूरे दुर्ग शहर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75% जो यहाँ की जनता गुजरती है यहाँ से, उनका कहना है कि भाजपा आके यहाँ पर जो गरीब लोग दुकान लगाते थे इनको उजाड़ी, ये गलत है। और आने वाले समय में इनको बताएंगे। हम नहीं, ये जनता बोलती है। हम लोग दुकानदार को आके मतलब जो गरीब लोग यहाँ से व्यापार सामान लेते थे, उन लोग का खुद कहना है कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ भाजपा को बिल्कुल नहीं लाएंगे। अच्छा, ये अब त्रस्त हो चुके हैं भाजपा? जी हाँ, पूरे लोग एकदम हो चुके थे। चौतरफा ये बात की जा रही कि डबल इंजन की सरकार है, विकास देखने को मिलेगा, जनता काफी खुश रहेगी, डबल इंजन की सरकार। नहीं, देखो, विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। दुर्ग शहर में एक भी विकास नहीं हुआ। जब से मतलब ये महापौर जी बैठे हैं, सिर्फ उन्होंने एक ही विकास दिखाया है, गार्डन, इंदिरा मार्केट का सिर्फ जो लोगों को उजाड़ के गार्डन, बस। उसके बाद उनका कोई विकास नहीं है। पार्किंग की बात यहाँ पर मल्टी लेवल की पार्किंग की बात की जा रही थी, वो सिर्फ एक जुमलाबाजी था। मल्टी लेवल पार्किंग दुर्ग शहर में कभी नहीं बनेगा, नाकामयाब है। हटाने का ये बस एक एजेंडा था हटाने का, बस। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग दुकान यही लगाएंगे और जब तक हमारा व्यवस्थापन नहीं होगा, हम लोग जिस प्रकार से दुकान पे वैसा लगा लेंगे। हम लोग उठा के ले जाते हैं, जब्ती बनाते हैं और हमको धमकी दिया जाता है निगम की तरफ से, आप अपना इमेज खराब मत करो, यहाँ से हटाओ ठेला होला, नहीं तो आप जेल चले जाओगे। निगम वाले ये धमकी मिलता है निगम की तरफ से। जेल के डर से हटाते हो? नहीं, हम लोग बोलते हैं हम लोग को ठेला में लगा दिया जाओ,
लगाने दिया जाए तो आते हैं और पूरा जब्ती गाड़ी लेके आते हैं, ठेला वाला सब उठा के ले जाते हैं, सामान पूरा जब्ती बना के ले जाते हैं। कितने परेशान हैं आप लोग? हम लोग का ऐसा है मैडम कि हम लोग अभी इतने कर्जे में डूब गए हैं और घर में भूखमरी का स्थिति छा गया है और कहीं से लोन भी लिए हम वो भी नहीं पटा पा रहे हैं लोन, और पूरा हम लोग का एमपीए होते जा रहा है। हम लोग मतलब आए दिन ऐसे टॉर्चर हो रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं कि हम लोग को एक दिन आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा, ये स्थिति हमारी बन गई है। फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारियों से अभी हमने बातचीत की, वीडियो के माध्यम से, उनकी बातों के माध्यम से आपने सुना कि कितने परेशान व्यापारी हैं। साफ तौर पर अपनी परेशानियों का कारण उन्होंने दुर्ग की महापौर को जिम्मेदार माना। उनका कहना है कि दुर्ग महापौर अलका बागमार ने जब से शहर सरकार की डोर संभाली है तब से फुटकर व्यापारी काफी परेशान है। आए दिन महापौर के आदेश पर अधिकारी कर्मचारी आते हैं, सामान की जब्ती बनाते हैं, ले जाते हैं और उन्हें इस स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये बातचीत के दौरान ये पता चला कि जब लोग त्रस्त हैं तो उन्होंने अंदर की बातें जो थी उसे स्पष्ट किया कि ये जो मल्टी लेवल पार्किंग की बात की जाती थी ये मात्र एक जुमलेबाजी थी। यहाँ ये जो जमीन है, ये जो पार्क यहाँ पर बनाया गया है, कहीं ना कहीं किसी पूंजीपति, जैसा कि आपने अभी नाम सुना, उनके लिए इस स्थान को सुरक्षित रखा गया है। तो महापौर जो है उन्होंने पूंजीपतियों से अपना हाथ मिला लिया है। उनकी कार्यशैली पर व्यापारियों ने साफ तौर पर उंगली उठाई है कि महापौर जो है वो छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही, छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं बड़े व्यापारियों के साथ साठगांठ करके महापौर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है। व्यापारियों ने काफी बड़ी बात की है, लेकिन स्पष्ट भी किया है कि इस स्थानों पर यदि 30 से 40 सालों से व्यापारी व्यापार कर रहे हैं तो इस स्थान को छोड़ करके वो नहीं जाएंगे। व्यवस्थापन की बात नगर निगम बार बार करता है, लेकिन आज तक किसी भी व्यापारी को व्यवस्थापन नहीं दिया गया। अब चूंकि व्यापारी जो है छोटे व्यापारी हैं, लोन लेकर के अपना व्यापार कर रहे थे, तो अब लोन पटाने की स्थिति में भी नहीं है, घर परिवार में खाने की दिक्कत भी हो गई है। लेकिन व्यापारी की इन समस्याओं से व्यापारियों का कहना है कि महापौर को कोई सरोकार नहीं है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि वो अपना काम कर रही हैं तो करती रहें, हम भी अपना काम करते रहेंगे और लगातार इस स्थान पर जो है व्यापार करते रहेंगे। फिलहाल देखना होगा कि अब चूंकि व्यापारियों ने यहाँ पर व्यापार करना फिर शुरू किया है तो महापौर फिर किस तरीके की कार्यवाही इन व्यापारियों के साथ करती हैं। क्या लगातार ये व्यापारी यहाँ दुकान लगाते रहेंगे या नगर निगम का अमला फिर एक बार आएगा? जैसे कि दीपावली के 2 दिन पहले आया था, बड़े खुश हो गए थे व्यापारी कि अब इन्हें यहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल गई, लेकिन दीपावली के दूसरे ही दिन सामानों की जब्ती बनाई गई और सामानों को ले जाया गया। तो अब एक बार व्यापारी फिर इस स्थान पर दुकान लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब दुकान लग चुकी है तो क्या नगर निगम का अमला फिर आएगा और एकाएक कार्यवाही करते हुए दुकानों की जब्ती, सामानों की जब्ती फिर बनाएगा। ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना दुबे। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आपके गली मोहल्ले गांव इलाके में कोई भी घटना दुर्घटना यदि घटती है तो आप हमसे संपर्क सीधे तौर पर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लिंक पर दिए रहता है, हम आपके पास भी आएंगे। आपकी समस्या को भी जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास सीजी भास्कर करेगा। नमस्कार।